अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम ये बात मान लेते हैं क्योंकि हुकूमत वक्त बार बार यही कह रही है कि इमरान खान चोर है, इमरान खान चोर है। हम ये बात मान लेते हैं कि इमरान खान करप्ट इंसान है, बल्कि हम ये मान लेते हैं कि इमरान खान दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है। लेकिन फिर आ जाते हैं आसिफ जरदारी के केसेस, शरीफ ख़ानदान के केसेस, MQM के केसेस, वो बाबर गौरी के केसेस, और इसके साथ साथ डॉक्टर आसिम के केसेस जो 450 अरब रुपए की करप्शन का केस था। उस केस का क्या हुआ, उसके बारे में एक वीडियो बयान जारी किया गया। वो मैंने तो नहीं जारी करवाया था, वो इमरान खान ने तो जारी नहीं करवाया था। उसका क्या बना, उनकी कन्फेशन स्टेटमेंट आई। हमने मान लिया कि इमरान खान भी करप्ट है, उसकी पूरी पार्टी भी करप्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर जब JIT बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 के ऊपर JIT ने प्रोजेक्टर के ऊपर वो सबूत चलाए थे, और जिसके अंदर हमें बताया गया कि कौन कौन करप्ट है और किस किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उन केसेस का क्या बना। कौम को कुछ तो बताएं ना। इमरान खान को तो हमने करप्ट करार दे दिया, लेकिन जो ईमानदार बने फिरते वो भी तो बताएं कि उनके केसेस का क्या हुआ। चीफ जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में जो JIT बनाई गई थी कि जेली बैंक अकाउंट्स को देखेगी, और जेली बैंक अकाउंट्स को जो कमेटी देख रही थी उसकी रिपोर्ट्स किधर हैं। पहले तो बताया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 के अंदर ये सारी जो वीडियोस चलाई गई थी, लेकिन उसके बाद अवाम को तो पता ही कोई नहीं है। अब ये सारे ईमानदार हैं, इमरान खान तो है करप्ट, वो तो पूरी कौम ने ही मान लिया। और वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसके अंदर कौम ने बता भी दिया कि हमने मान लिया कि इमरान खान करप्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि असल में करप्ट कौन है। हुकूमत वक्त के इस टाइम जो इत्तेहादी हैं उनसे कोई भी बात पूछी जाए तो वो इमरान खान के खिलाफ 2-3 बातें ही करते हैं। 9 मई, भाई 9 मई का बेनिफिशरी कौन है? 9 मई की तो बेनिफिशरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये देख लें, इसका फायदा किसको हुआ? इमरान खान को तो नहीं हुआ। बात करते हैं घड़ी चोर तोशा खाना की, और यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने तोशा खाना से अनानास तक नहीं छोड़ा, जिन्होंने तोशा खाना से चैनक तक नहीं छोड़ी, कालीन तक नहीं छोड़ा, गाड़ियां तक नहीं छोड़ी। गाड़ी तो तोशा खाना के कानून के मुताबिक अलाउ ही नहीं थी। चलो इमरान खान ने, आपकी बात मान लेते वो करप्ट था, उसने थोड़े पैसे पे किए, लेकिन आप भी तो बताएं ना कि आप कहाँ पे ईमानदार हैं। ये तमाम लोग जिनके बारे में जनरल बाजवा साहब कहा करते थे ये करप्ट है, ये मैंने तो नहीं कहा, ये जनरल बाजवा साहब कहा करते थे, वो लोगों को बताया करते थे ये करप्ट है। और इसहाक डार के बारे में उन्होंने क्या कहा, जब इसहाक डार ने एक मल्टीनेशनल कंपनी से किकबैक मांगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो बकौल बाजवा साहब के कि मैं नवाज शरीफ के पास गया और मैंने उनको बताया कि आपका ये फिनांस मिनिस्टर क्या कर रहा है, ये कंपनीज से किकबैक मांग रहा है और कंपनीज ने मुझे अप्रोच किया। तो भाई कुछ तो कौम को बताएं ना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर जिस तरह से नवाज शरीफ को लाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल के एयरपोर्ट तक गया, उसके केसेस को ख़त्म करवाया गया। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के केसेस तो पहले से ख़त्म हो गए थे। अगर नवाज शरीफ को आप लोगों ने जब उसकी धांधली ज़दा या करप्शन वाली नंबर प्लेट को क्लियर किया तो उसके बारे में कौम को बताएं ना। आए और कानून में तब्दीली की और सब कुछ हड़प कर गए। इस तरह कब तक चलेगा? अवाम के क्या हालात हैं? अवाम अब आप लोगों से क्या तवक्को करे? 2 पार्टियां इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं और उन्होंने पिछले 40 साल के अंदर आके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मिसाल ले लेते हैं कि जिस दिन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। और मजाल है FIA की कि जिस FIA ने केस बनाया उस FIA ने 16 माह के अंदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कुछ पूछा हो। नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, शरीफ खानदान और जरदारी के खिलाफ जो नैब ने केसेस बनाए, पहले नैब ने खुद केसेस बनाए, 6 साल उनको परसू करते रही, 6 साल बाद खुद हाई कोर्ट में आके बयान देते हैं कि इन्होंने कोई करप्शन ही नहीं की। और भाई अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो 6 साल आप लोग झग मार रहे थे क्या? आप लोग अगर झूठे केसेस, हाँ मान लेते हैं कि आप लोगों के ऊपर केसेस झूठे बनाए गए थे, तो फिर जिसने केसेस झूठे बनवाए उसको कौम के सामने लेके आए, दिखाएं, चाहे वो किसी इदारे ने बनाए, किसी इदारे के कहने पे बने हैं या किसी सियासतदान के कहने पे बने हैं, तो कम से कम कौम को तो दिखाए ना कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। और जब अदलिया का हम इंसाफ देते हैं ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये मुल्क अशराफिया का मुल्क है, उनके बच्चों का मुल्क है, ये आम आवाम का मुल्क नहीं है। और आम बंदा यहाँ पे इंसाफ के हसूल की बात ना करे और ना ही उसको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 22 लाख के करीब तो केसेस पेंडिंग है और लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पे केसेस बनवाती है, दूसरी पार्टी तीसरी पे केसेस बनवाती है। इन्हीं केसेस के अंदर अब तो जजेस भी तंग आ गए हैं। जजेस के खाते ने तो सारा भांडा फोड़ दिया कि अब हम लोग क्या करें। जजेस अब परेशान है। जब जज खुद इंसाफ नहीं ले सकते तो वो आम आवाम को क्या इंसाफ देंगे? ये सिस्टम इतना मफलूज हो चुका है और ये सिस्टम
एक धंधे के अंदर इतना ज़्यादा जकड़ चुका है कि अब इस सिस्टम को तेज़ाब से नहलाना पड़ेगा, इसको तेज़ाब से गुस्ल देना पड़ेगा, तो तभी जाके ये सिस्टम बहाल होगा। अदरवाइज इस सिस्टम के बहाल होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। आ जाता है ना तोशाखाना के रिकॉर्ड के ऊपर जो पब्लिक किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा घड़ियाँ कौन ले गया? शौकत अजीज़ 34 घड़ियाँ ले गए, शायद खकान अब्बासी 13 घड़ियाँ ले गए, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरे नंबर पे हैं जो 11 घड़ियाँ ले गए। जरदारी साहब का इसमें चौथा नंबर है, वो 10 घड़ियाँ ले गए। इसहाक डार 4 घड़ियाँ ले गए, बिलावल 2 घड़ियाँ ले गया, और शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे 2 घड़ियाँ तो वो भी ले गए। और आप लोगों ने जो है एक घड़ी का पितंगड़ बना के पूरी कौम को उस घड़ी के ऊपर लगाया हुआ है। ये किस हैसियत से कह रहे हैं कि इमरान खान घड़ी छोर है? क्या ये अपना अखलाकी वजूद खो चुके हैं? कम से कम वो बंदे तो ना कहें ना एक घड़ी के ऊपर इतना ववेला ना मचाएं जिन्होंने दर्जनों के हिसाब से घड़ियाँ ली, और इस तरह समझा जिस तरह वो आम एक मिसाल है कि रिज़्क फ़िरौन और सबर हुसैन। इस मुल्क के साथ यही काम किया गया। ये मुल्क लेक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, इस मुल्क के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ पे मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है और यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं की जाती। अगर आप एक मोहतात अंदाज़ा लगा लें तो पर डे के हिसाब से 1650 लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, और जो 1650 में से ज़्यादातर नौजवान हैं जो इस कौम का मुस्तकबिल है। आपका यहाँ का मुस्तकबिल जो है वो अपने मुस्तकबिल को ख़तरे में देखकर पाकिस्तान छोड़ रहा है, तो क्या करें लोग? यहाँ पे भूखे मरे, ना यहाँ पे नौकरी है, ना यहाँ पे रोज़गार है, बिजली के बिल, गैस के बिल वो लोग दे नहीं सकते। आप क्या तवक्को कर सकते हैं यूथ से कि उन लोगों को आप लोगों ने क्या दिया है? IT के अंदर आप लोगों ने क्या किया है? इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों ने क्या किया है? कौन से यहाँ पे आपने सारे बात करते हैं कि हम IT हब बनाएंगे, IT हब बनाएंगे, लेकिन किसी ने आके IT के ऊपर काम किया है? IT का मिनिस्टर वो लगता है जो वकील होता है, जिसको IT का पता ही नहीं होता। यहाँ हेल्थ का मिनिस्टर वो आके लगता है जिसकी बायो में डिग्री, तो क्या उसकी पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी कोई डिग्री नहीं होती। यहाँ पे मैट्रिक फेल को आके बिठा दिया जाता है। और जब बात अशराफिया की आ जाती है, जिस बंदे के ऊपर 660 अरब रुपए की करप्शन का केस है, आचिमा, उनके बेटों को फीस माफ करवाने के लिए आप एचिसन कॉलेज की पॉलिसियां चेंज करने तक आ जाते हैं। ओ भाई, इस कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करो, बहुत हो चुका। लोगों का अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर आप लोग पहले से भी लोगों में निकलने के काबिल नहीं हो। यहाँ पे टिकटॉक चल रहा है, ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं, और आप लोगों ने इस कौम को एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। ट्रक की बत्ती लगाने से मुराद ये है कि इतना मसाइल में उलझा दिया है कि अब लोगों को पता ही कोई नहीं है। रोड पे जो बंदा जा रहा होता है उसका अचानक एक्सीडेंट होता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनकी वजूहत ये हैं कि वो अपने मसाइल और टेंशन में इतने घिरे होते हैं कि उनका दिमाग उस साइड पे डाइवर्ट होता है। तो खुदारा खौफ करें इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ। अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो एक जगह बैठ के इस मुल्क के लिए काम करें। इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे अवाम की फलाह हो, इस रियासत की फलाह हो। हाँ, अगर आपने 4-5 साल 3 साल के लिए बंदर बांट करनी है और आना है और अपने केसेस माफ़ करवाने हैं और अपनी जायदादों में इजाफा करना है, आप लोग इस कौम को वो तरीक़ाकार क्यों नहीं बताते हैं जो इस अशराफिया की औलादें इस्तेमाल कर रही हैं और वो अमीर हो रही हैं, लेकिन ये कौम गरीब हो रही है? बताएं ना वो माशी तरीका कि आपकी औलादें किस तरह अमीर हुई।